स्वस्थ कान लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को महसूस कर सकते हैं। आयु बढ़ने या शोर के संपर्क में आने से यह सीमा संकरा हो जाएगी। ध्वनि तरंगें भीतरी कान में संकेत पैदा करती हैं, जिन्हें कोहलियर नस और श्रवण मार्ग द्वारा श्रवण कॉर्टेक्स तक पहुंचाया जाता है। ध्वनि की अनुभूति श्रवण कॉर्टेक्स में उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगें कान की बाहरी संरचना द्वारा बाहरी श्रवण नली में निर्देशित की जाती हैं। ध्वनि तरंगें कान की श्रवण नली को बंद करने वाले कान के गुहन्य को कंपन करने का कारण बनती हैं। कान के गुहन्य का कंपन औसिकलों, हथौड़े, ढाल और छीड़न द्वारा कोहलिया तक पहुंचाया जाता है। छीड़न का आधार कोहलिया की अंडाकार खिड़की में तंग रूप से फिट होता है। बेसिलर झिल्ली कोहलिया के अंदर स्थित होती है। यह कॉक्लिया के टिप के साथ चलता है, जहां यह वापस मुड़कर रीसेनर की झिल्ली में जारी रहता है। झिल्लियां कॉक्लिया को लंबवत रूप से 3 गुहाओं में विभाजित करती हैं: स्काला टिम्पानी, स्काला मीडिया और स्काला वेस्टिबुली। कॉक्लिया तरल से भरा होता है, जिसे घुड़ियाल द्वारा कंपन किया जाता है। उच्च आवृत्ति की ध्वनियां तरल में उच्च आवृत्ति के कंपन पैदा करती हैं, जिन्हें झिल्ली के प्रारंभिक हिस्से में अवशोषित किया जाता है। गहरी ध्वनियों द्वारा उत्पन्न निम्न आवृत्ति के कंपन कॉक्लिया में प्रवेश करते हैं और टिप के करीब अवशोषित हो जाते हैं। जब एक कंपन अवशोषित होता है तो एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है, जिसे मस्तिष्क में संप्रेषित किया जाता है। ध्वनि की पिच अवशोषण स्थल के द्वारा एनकोड की जाती है। इसे टोनोटॉपी कहा जाता है। ओनर्गन ओनफ कॉर्टी में विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं। कॉक्लिया के अंदर फैल रहे कंपन टेक्टोरियल झिल्ली को बेसिलर झिल्ली पर पाए जाने वाले केश कोशिकाओं के खिलाफ धकेलते हैं और उन्हें मोड़ते हैं, जिससे कोशिकाओं में संकेत उत्पन्न होता है। इस प्रकार कॉर्टी का अंग कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिन्हें कोक्लियर नस द्वारा मस्तिष्क में स्थानांतरित किया जाता है और फिर श्रवण मार्ग द्वारा श्रवण कॉर्टेक्स में। अंत में ध्वनि की अनुभूति मस्तिष्क कॉर्टेक्स में उत्पन्न होती है।